नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल साहू और मेरे YouTube चैनल ह्यूमन स्टडी 9 वाले में आपका स्वागत है। मानव कंकाल के 206 हड्डियों में से हमने अक्षीय कंकाल के 80 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अनुबंधी कंकाल या उपंगी कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी संख्या 126 है। अगर आपने अभी तक हमारे मानव कंकाल की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल ह्यूमन स्टडी 9 वाले पे जाकर देख लें। आइए समझते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पहले हम हाथ की हड्डियों के बारे में जान लेते हैं, तो आइए समझते हैं। हाथ जो होता है ये हमारे ऊपर साइड होता है। कहाँ होता है? ऊपर साइड, इसलिए हम इसे अपर लिम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब। जो हाथ हमारा होता है इसमें 60 हड्डियां होती, 30 हमारे इस हाथ में और 30 हमारे इस हाथ में। टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 60। तो 30 प्लस 30 बराबर 60। अब जो हमारा ये हाथ होता है कितनी प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना है? तो ये 4 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना। सबसे पहले बांह की हड्डियां, दूसरी कलाई की हड्डियां, तीसरी हथेली की हड्डियां और चौथी अंगुलियों की हड्डियां। तो आइए लिखकर समझते हैं। सबसे पहले हमारे बांह की हड्डियां। कौन सी? बांह की हड्डियां, जिसे हम आर्म भी कहते हैं। दूसरा हमारा कलाई की हड्डियां, या इसे हम कार्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। तीसरी हमारी हथेली की हड्डियां, या इसे हम मेटाकार्पस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकार्पस। चौथी हमारी कौन सी हड्डियां? अंगुलियों की हड्डियां। कौन सी? अंगुलियों की हड्डियां, या इसे हम फ्लैंजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंजेस। तो आइए हम जान लेते हैं हमारी बाह में कितनी हड्डियां होती। तो हमारे बाह में 3 इस बाह में और 3 इस बाह में। टोटल संख्या कितनी? 6। 3 प्लस 3 बराबर 6। आइए हम इनके नाम जान लेते हैं। तो यहाँ जो होती हुमरस कहते हैं। 2 हुमरस, 2 रेडियस, 2 अनला। रेडियस जो होता अंगूठे की तरफ होती, अनला जो होती लिटिल फिंगर या कानी उंगली की तरफ होती। तो 2 हुमरस, 2 रेडियस, 2 अनला। 2 हुमरस, 2 रेडियस, 2 अनला। ये लिख लेते हैं। तो 2 हुमरस, 2 रेडियस और 2 अल्ना। रेडियस जो होता है हमारे अंगूठे की तरफ होती है और अल्ना जो होती है छोटी उंगली की तरफ होती है। तो 2 हुमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना। 2 हुमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना। तो इसकी संख्या हो गई 6। 2 हुमरस, 2 रेडियस और 2 अल्ना बराबर ये 6 हो गई हमारी बांह की हड्डियां। उसके बाद हम कलाई की हड्डियों की बात कर लेते हैं, जिसे कार्पल्स भी कहते हैं। का से कलाई और का से कार्पल्स। तो हमारे यहाँ कलाई में जो छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं इन्हें कार्पल्स कहते हैं। 8 हमारी इस कलाई में और 8 हमारी इस कलाई में। टोटल संख्या हो गई 16। 8 प्लस 8 बराबर 16। ये यहाँ 16। अब हम बात कर लेते हैं हथेली की, जिसे मेटाकार्पस कहते हैं। कार्पस के बाद जो बीच का वाला भाग होते हैं इसे मेटाकार्पस कहते हैं और इसकी संख्या 5 होती है। 1 2 3 4 5। 5 हमारे इस हथेली में और 5 हमारे इस हथेली में। टोटल संख्या हो गई 10। 5 प्लस 5 बराबर 10। उसके बाद हम अंगुलियों की बात कर लेते हैं। तो हमारे मेटाकार्पस की बात जो अंगुलियां होती है इसकी संख्या 14 होती है। 3 हमारे इस उंगली में, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 इसमें, 2 अंगूठे में। अंगूठे में 2 होती है और सभी उंगलियों में 3 3 होती है। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। 14 इसमें और 14 इसमें। टोटल 28। 14 प्लस 14 बराबर 28 और इसे 28। 28 10 और 16 और 6 बराबर 60 हड्डियां हो गई। आइए अब हम बात कर लेते हैं पैर की हड्डियों, तो इसे हटा देते। आइए अब हम पैरों की हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं। पैर की हड्डी जो होती है हमारे निचले ओर होती है। कहाँ होती है? निचले ओर, इसलिए हम इसे लोअर लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब।
अब हमारे पैर में कितनी हड्डियां होती, तो 30 हमारे दाएं पैर में होती और 30 हमारे बाएं पैर में। तो 30 प्लस 30 बराबर 60 हड्डियां होती। तो आइए उनके नाम भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जांघ की हड्डी, कहाँ की हड्डी, जांघ की हड्डी, जिसकी संख्या 2 होती है और उसे क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर। एक हमारे दाएं पैर में होती है और एक हमारे बाएं पैर में। दोस्तों ये जो डायग्राम हमने बनाया इसे सिर्फ समझने के लिए बना, उतना सही नहीं है, सिर्फ हमने समझाने के लिए जल्दी जल्दी बनाया। तो ये जो हमारी फीमर हड्डी होती है, जो बीच की हड्डी, ये सबसे ज्यादा मजबूत होती है और सबसे ज्यादा गरू होती है और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। क्या होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे ज्यादा मजबूत होती है और ये बीच में खोखली भी होती है। क्या होती है, खोखली। खोखली होने के कारण इसमें बोन मैरो, जो खोखला होता है इसलिए इसे बोन मैरो कहते हैं, खोखले भाग को। और ये ब्लड को बनाने का कार्य करता है। क्या, बोन मैरो जो होता है वो ब्लड को बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों जो फीमर हड्डी होती है इसकी संख्या 2 होती है और ये सबसे मजबूत होती है। क्या होती है, सबसे मजबूत और सबसे गरू हड्डी होती है। उसके बाद हमारे जो बीच वाला भाग होता है इसे पटेला कहते हैं। इसे पटेला कहते हैं। ये हमारे पैर को आगे नहीं आने देता। तो दूसरी हड्डी हमारी कौन सी हो गई, जांघ के नीचे बीच वाले भाग को हम पटेला कहते हैं और इसकी संख्या भी 2 हो गए, एक हमारे दाएं पैर में एक हमारे बाएं पैर में। उसके बाद पटेला से निचले वाली हड्डी को हम टिबिया कहते हैं। ये पटेला के नीचे वाले भाग जो हड्डी आती है इसे हम टिबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टिबिया। और इसकी संख्या भी 2 होती है। टिबिया जो होती है ये मोटी हड्डी होती है। टिबिया ये मोटी हड्डी होती है और उसके बगल में एक पतली हड्डी लगी होती, ये हड्डी जो, इसे हम फेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं, फेबुला। तो टिबिया जो होती है मोटी होती है, मोटी होती है और ये जो होती है सबसे चमकीली होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा चमकीली होती है, सबसे ज्यादा चमकीली होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिबुला की। नंबर 4 फिबुला। फिबुला जो होती है ये सबसे पतली हड्डी होती है। क्या होती, ये जो फिबुला होती है इसे किनारे की ओर इसे लगी होती है, इसे हम फिबुला कहते हैं और ये पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है और इसकी संख्या भी 2 होती है। तो दोस्तों हमारे पैर में जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हड्डी हो गए। यहां से लेके यहां तक की जो हड्डी हो गई 8। अब हम बात कर लेते हैं टार्सल्स की। किसकी बात कर लेते हैं, टार्सल्स की। टार्सल्स की, या इसे इंग्लिश में भी टार्सल्स ही कहते हैं। टार्सल्स में हमारी जो दोस्तों हाथ में कलाई थी जिसे हम कार्पल्स कहते थे, तो उसमें 8 हड्डियां थी और इसमें जो टार्सल्स है तो हमारे एक ये हड्डी बढ़ गई पटेला, इसलिए इसकी संख्या 7 हो गई। तो हमारे जो पैर की ये टार्सल्स होती हैं इसमें 7 होती है। हाथ की जो कलाई थी उसमें कार्पल्स है, उसकी संख्या 8 थी और इसमें टार्सल्स की संख्या 7। तो 7 हमारे इस पैर दाएं वाले पैर में होते हैं और 7 हमारे बाएं वाले पैर में। तो इसलिए 7, 7, 14 हड्डियां। टार्सल की संख्या 14। उसके बाद जो ये टार्सल के बाद जो ये हड्डियां लंबी लंबी निकली होती, तलवे की हड्डियां। कौन सी हड्डियां, तलवे की हड्डियां। इनकी संख्या 5 होती है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 मेटाटार्सल्स, ये बीच में होती इसलिए इसे मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, ये इसे हिंदी में भी मेटाटार्सल्स ही कहते हैं, मेटाटार्सल्स। और इसकी संख्या 5 होती है। 5 हमारे दाएं पैर में होती है और 5 हमारे बाएं पैर में। मेटाटार्सल्स को हम तलवे की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तलवे की हड्डी। मेटाटार्सल्स की संख्या हो गई 10, टार्सल्स की संख्या 14 और मेटाटार्सल्स की संख्या 10 हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लेंचिस की, इसे अंगुलिस्थियां भी कहते हैं। तो इसकी संख्या अंगूठे में हमारी 2 होती है और बाकी ये जो चारों उंगलियां होती है इसमें 3 3 होती है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14। तो फ्लेंजिस में हमारी कितनी उंगलियां हो गई, फ्लेंजिस या अंगुलस्थियां, अंगुली
अस्थियां। इसकी संख्या कितनी हो गई? 28। तो दोस्तों 28, 10 और 14 और 8 टोटल मिला के हो गए 60 बोन्स। अब हम बात कर लेते हैं मेखलाओं की। किसकी बात कर लेते हैं? मेखलाओं की। तो हेडिंग डालेंगे मेखला। क्या डालेंगे? मेखला। और ये दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। सबसे पहले जो होती है अंश मेखला। कौन सी? अंश मेखला। या इसे हम पेक्टोरल गार्डिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डिल। दूसरी जो होती है श्रोणि मेखला। क्या होता है? श्रोणि मेखला। जैसे हम पेल्विक गार्डिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक गार्डिल। अंश मेखला जो होती है हमारे हाथ की हड्डियों को सहारा प्रदान करती है या उसे जोड़ने का कार्य करती है। श्रोणि मेखला जो होती है हमारे पैर की हड्डियों को सहारा प्रदान करती है या उसे जोड़ने का कार्य करती है। तो अंश मेखला जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहली जो हड्डी उसे हम कैलेविकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेविकल। ये कैलेविकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उस बोन का नाम बताओ जिसे कॉलर बोन कहते हैं। उस बोन का नाम बताओ जिसे हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। उस बोन का क्या नाम है जिसे हम हसली बोन के नाम से जानते हैं। तो ये कैलेविकल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, हसली बोन के नाम से भी जानते हैं और इसे ब्यूटी बोन के भी नाम से हम जानते हैं। ये कैलेविकल जो होती है हमारे यहाँ गर्दन से लेके यहाँ कंधे तक होती है और इसे हम कैलेविकल कहते हैं। और इसकी संख्या दो होती है, एक हमारे इस कंधे की और एक हमारे इस कंधे को। तो दो कैलेविकल हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे कौन है? स्कैपुला। स्कैपुला। स्कैपुला जो हमारे ये पीछे रीढ़ की हड्डी पर ऐसे हाथ करने पर ये जो बोन निकलती है एक प्रकार की तिकोनी हड्डी निकलती है, इसे हम स्कैपुला कहते हैं। और इसकी संख्या दो होती है, एक हमारे इस पीठ की ओर और एक हमारे इस पीठ की ओर, इसलिए हम इसे स्कैपुला कहते हैं। तो इसकी संख्या हो गई दो। उसके बाद श्रोणि मेखला जो होती है ये दो होती है, एक हमारे कूल्हे के दाईं साइड होता है और एक हमारे कूल्हे की बाईं साइड होता है और इसे हम हिप बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप बोन। और ये संख्या हो गई दो, एक हमारे दाईं तरफ होती है कूल्हे की और एक बाईं तरफ कूल्हे की होती है। तो हमारी श्रोणि मेखला की संख्या दो और अंश मेखला की संख्या दो और दो 4। तो 4 इसमें हो गया और श्रोणि मेखला को 2 4 2 6। मेखलाओं में हड्डियों की संख्या हो गई 6 और हाथों में 60 और पैरों में भी 60। तो 60 60 120 और 6 126। तो हमारे अनुबंधी कंकाल या उपंगीय कंकाल की संख्या टोटल 126 हो गए।